मैं आपने दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों लोग की वीडियो पाकि यूट्यूबर्स में छिपाया बारिश से सच सेम आया सामने आया। चलो क्या भाई वीडियो में देखते हैं वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बेकारियों, शेम ऑन यू पीसीबी, शेम ऑन यू आईसीसी, शेम ऑन यू मोहसिन नकवी। पीसीबी के जो अपने हालात है वही आपके वॉशरूम के भी उनके हालात है। टीम भी ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है जैसे वॉशरूम दे रही है। वो बल्कि वो जो तकियों के अंदर गद्दियां होती हैं उनके साथ सुखाया जा रहा है। 28 फरवरी को पाकिस्तान की मिट्टी पलीद होते दुनिया ने लाइव देखा भाई। दुनिया ने लाइव देखा कि कैसे पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट का कचरा बन गया। दुनिया ने लाइव देखा कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे तो हाँक सकता है लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को ना तो सही समय पर और ना ही सही ढंग से पूरा कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जो मैं पिछले एक महीने से बार बार कह रहा था, आपको याद होगा मैंने अपने वीडियोस में लगातार कहा और ठीक वही हुआ। लाहौर में ना केवल ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच बारिश में धुल गया बल्कि उस बारिश में पाकिस्तान की इज्जत पूरी तरह से उतर गई। ग्राउंड से लेकर स्टैंड्स तक, बाथरूम से लेकर बाहर की सड़क तक पानी पानी हो गई। बस 1 घंटे की बारिश ने पाकिस्तान का पानी उतार दिया। 7 फरवरी को पाकिस्तान ने गद्दाफी स्टेडियम का ग्रैंड इनॉग्रेशन किया था, खूब पटाखे फोड़े थे। और 28 फरवरी को स्टेडियम का ग्रैंड एम्बैरेसमेंट हो गया। केवल 1 घंटे की बारिश में गद्दाफी स्टेडियम का वो हाल हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थू थू हो गई। कोई इंतजाम की तरफ से ना कोई इंतजाम नहीं है। टॉयलेट की हालत आप लोगों ने देखी होगी, छतों से ऊपर से पानी टपक रहा है। लग ही नहीं रहा है कि यार ये दूसरा तीसरा मैच हो रहा है गद्दाफी स्टेडियम में। 28 फरवरी को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो गई, यानी कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। लेकिन ये बेइज्जती अचानक नहीं हुई या इसके लिए खराब मौसम या भारी बारिश जो है वो जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि इसके लिए खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी जिम्मेदार है। 4-5 डेडलाइन मिस होने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने फरवरी में गद्दाफी स्टेडियम का रेनोवेशन पूरा करने का दावा किया था। लेकिन जिस हड़बड़ी के साथ, जिस जल्दबाजी के साथ काम किया जा रहा था, उसी से इस बात का अंदाजा लग गया था कि यह रेनोवेशन कितना टिकाऊ होने वाला है। तब जब भारतीय मीडिया इसे लेकर आशंका जता रही थी, तब मोहसिन नकवी भारत का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि बॉर्डर पार वालों के सपने पूरे नहीं होंगे। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी को भी किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, तब मोहसिन नकवी ने यह भी दावा किया था कि स्टेडियम का रेनोवेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया गया है और हर एक चीज की टेस्टिंग की गई है। एक एक चीज़ की हम टेस्टिंग करते रहे, एक एक चीज़ का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन के उसको फॉलो करते रहे। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये बहुत सारे लोगों को यही था कि ये बस शुरू कर दिया। तो ये देखें चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत सारे और लोगों के भी ख्वाब बड़े टूटे हैं कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है। जब नए नवेले गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी राचिन रविंद्र के सिर में गेंद लग गई और भारत से स्टेडियम की नई लाइट्स की टेस्टिंग को लेकर सवाल उठे, तब भी भारत की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि 7 फरवरी को जब स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, तब भी शो के होस्ट ने भी भारत पर कमेंट किया था।
आवाज नहीं आई। ये आवाज उन लोगों तक जानी चाहिए जो कहते थे कि हम इस स्टेडियम को नहीं बना सकते, जो कहते थे कि हम ये रौनकें बहाल नहीं कर सकते। एक बार आप बताएंगे कि पाकिस्तानी आज मौजूद हैं, मेरे साथ मिलके आवाज वहां तक जानी चाहिए। यानी पाकिस्तान ने अपनी टुच्चाई नहीं छोड़ी थी। वो किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि जल्दबाजी में काम में गड़बड़ी होने का खतरा बढ़ जाता है। और यह बात मैं लगातार कह रहा था। वो अपने ऊपर उठाए जा रहे सवालों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सारे सवाल उससे दुश्मनी निकालने के लिए, उसे बदनाम किए जाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह थी कि अगर पाकिस्तान ने समय रहते इन सवालों पर काम कर लिया होता तो उसकी ऐसी फजीहत नहीं होती, ऐसी बेइज्जती नहीं होती, ऐसी इंटरनेशनल इंसल्ट नहीं होती जो 28 फरवरी को हुई। 28 फरवरी को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच बहुत अहम मुकाबला हो रहा था। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी शुरू की और 50 ओवर में 273 रनों का ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर लिया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी तेज शुरुआत की और 12 ओवर 5 गेंद तक 109 रन बना लिए थे। लेकिन उसके बाद बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक बारिश रुक रुक कर होती रही और जब बारिश रुकी तो पाकिस्तान की पोल पट्टी इंटरनेशनली खुल चुकी थी। गद्दाफी स्टेडियम के ग्राउंड पर जगह जगह पानी जमा हो गया था। पिच का एरिया कवर किया गया था लेकिन पानी उससे भी लीक कर चुका था। ग्राउंड की बहुत बुरी स्थिति थी। फील्ड में कई जगह पानी भरा हुआ था और इसी से साफ पता चल रहा था कि स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। पीसीबी ने दावा किया था कि उसने स्टेडियम में बिल्कुल नया और हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। पाक टीवी के सनाउल्लाह खान ने अपनी कई रिपोर्ट्स में इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया भी था। ये खड्डा यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके बेसिकली 2 पर्पस है, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताए हैं। एक पर्पस कि क्रिकेट शायकीन क्रॉस करके ना जाएं। दूसरा पर्पस, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा और अब बाहर भी वाटर टैंक लगा हुआ है जहाँ पे तकरीबन 40 लाख क्यूसेक पानी जो है वो जमा किया जा सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी क्योंकि पहले यहाँ पे यही होता था, अगर बारिश हो जाए तो क्रिकेट का यहाँ पे शुरू होना मुश्किल रहता था। वर्स्ट सीवरेज सिस्टम था अगर क्रिकेट ग्राउंड्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें। गद्दाफी का वर्स्ट था, तो इससे मुझे लगता है कि काफी हद तक सहूलत हो जाएगी। लेकिन सनाउल्लाह भाई, गद्दाफी स्टेडियम के इस हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम के बाद भी ये वर्स्ट ही रह गया। सर्दियों में जो अमूमी तौर पर बारिश होती है, हल्की मुल्की बारिश हुई, उसके बाद स्टेडियम की तो अभी कंडीशन ये है कि स्टेडियम में पानी निकालने वाला जो जदीद दावे किए जा रहे थे मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है, वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। आधे घंटे से कोई पानी नहीं निकाला गया और एक इंटरनेशनल मैच जहां तक नजर आ रहा है कि कॉल ऑफ कर दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। करीब 1 घंटे की बारिश और उस बारिश में गद्दाफी स्टेडियम का यह हाल हो गया। अरे भाई पाकिस्तानियों, मोहसिन नकवी से पूछो ना यार कि क्रिकेट स्टेडियम बनवाया है या वाटर पार्क बनवाया है। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है कि सारा पानी ग्राउंड पर ही जमा हो गया। तो ग्राउंड के चारों तरफ जो खाई खोदी थी उसका क्या हुआ? जो स्टेडियम के बाहर जो ड्रेनेज का पूरा सिस्टम बनाया था उसका क्या हुआ? इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मैदान सुखाने के लिए गद्दाफी स्टेडियम में ना तो मशीनें थी और ना ही ग्राउंड स्टाफ। इतने बड़े स्टेडियम के लिए पीसीबी ने केवल एक सुपर सोकर मंगवाया था जो मैदान से पानी निकालने में नाकाम साबित हो गया। बारिश जब रुक गई है उसके बाद पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये कहते हैं आपके पास सुपर सोकर एक है, आप आईसीसी का इवेंट करा रहे हैं 28-29 साल बाद और आप ग्राउंड में सिर्फ एक सुपर सोकर लेकर आए। आपने कवर्स ठीक नहीं डाले, कवर्स के नीचे से पानी लीक हुआ। कॉलेज एंड की तरफ जहाँ से बॉलिंग करते हैं वहाँ तो मतलब आपने बहुत कोशिश की पानी सुखाने की, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा पानी आ चुका था कि आप पानी नहीं सुखा सके। गजब की बात यह हुई कि गद्दाफी स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ भी बहुत कम दिखे। गिनती के ग्राउंड स्टाफ्स को बाल्टी और स्पंज से पानी सुखाने के लिए भेज दिया गया, लेकिन यह भी काम नहीं आया तो वाइपर से पानी निकालने की कोशिश की जाने लगी। बेकारी ग्राउंड को तकियों से खुश कर रहे थे। बेकारियों, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू पीसीबी, शेम ऑन यू आईसीसी, शेम ऑन यू मोहसिन नकवी, शेम ऑन यू बेकारियों। सिर्फ नफरत के लिए आप लोग पैदा हुए हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल इवेंट आपको 29 ईयर के बाद मिल गया था, बहुत ज्यादा झूम रहे थे। क्या क्या इस इवेंट में? पहले तो नावीजे दे रहे थे, ना ही टिकट्स दे रहे थे मैच के, उनके बाद
हर चीज, हर एक मैच में एक कंट्रोवर्सी। यहां पर भाई साहब 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा हुआ है, बारिश रुक गई है, लेकिन कोई नहीं है कि यहां पर कवर करे। कवर ही नहीं किया था भाई साहब। सारे फैन ना पानी पानी, सारा ग्राउंड पानी पानी, हर एक जगह पानी ही पानी। कवर्स नहीं है। एक गाड़ी लगाई है कि हम ना अब ग्राउंड को खुश करेंगे। बहुत ज्यादा बेकार इवेंट, बहुत ज्यादा नाकार इवेंट। भाई साहब अंपायरों का वो ना, आप लोगों ने चेहरा अंपायरों का देखा, वो कितना गुस्सा थे। आईसीसी का इवेंट हो रहा है, कितनी शर्म की बात है कि इन लोगों के साथ इतने वसाइल नहीं है कि वहां पर ग्राउंड को खुश करे। करोड़ों अरबों खरबों आपने लगा दी हैं स्टेडियम्स पे, मतलब आपके पास अभी तक वो फैसिलिटीज नहीं आई कि जिससे स्टेडियम्स को सुखा दिया जाए। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है और एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। आप वो कुशन, वो जो गद्दी होती है, उसके वो गद्दों के साथ आप सफाई कर रहे हो ऐसे ऐसे करके। आप वो जो है वो वाइपर लेके आके उससे पानी साफ कर रहे हो। किधर गया आपका ट्रेनिंग सिस्टम? एक्सपोज हो गया बुरी तरह से। अब इन सब तस्वीरों से पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक नहीं बनेगा तो और क्या होगा, बताइए जरा। पाकिस्तानियों ने भर भर के मोहसिन नकवी को जो बातें सुनाई हैं, हर कोई सवाल उठा रहा है कि 18 बिलियन पानी की तरह बहाकर भी मोहसिन नकवी ग्राउंड से पानी नहीं निकाल पाए। लेकिन अभी तो पीसीबी और मोहम्मद मोहसिन नकवी को और ज्यादा जलील होना था, क्योंकि पानी केवल ग्राउंड में ही नहीं भरा था। देखिए, यह है नए नवेले गद्दाफी स्टेडियम का हाल। यह तस्वीर गद्दाफी स्टेडियम के वीआईपी इनक्लोजर की है। ऐसा लग रहा है मोहसिन नकवी ने मैच देखने के लिए आने वाले वीआईपीज के लिए शावर का स्पेशल अरेंजमेंट किया था। मौजूद हूँ गद्दाफी स्टेडियम में, जहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने करोड़ रुपए लगा के हमारा गद्दाफी स्टेडियम बड़ी रिकॉर्ड मदद में तैयार किया। गद्दाफी स्टेडियम के अंदर के जरा थोड़े से हालात आपको दिखा दे तो आप देख सकते हैं वॉशरूम की छतों की क्या हालत होगी। अभी गद्दाफी स्टेडियम में सर्दियों के मूवी तौर पर जो बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट किया मैच में, और अभी बारिश के पहले 5 मिनट ही चल रहे हैं, बारिश स्टार्ट हुई और बारिश के बाद की क्या सिचुएशन है। तो ये अगर मेरा कैमरा में थोड़ा सा आगे करके आपको दिखाए तो ये गद्दाफी स्टेडियम के वॉशरूम की कंडीशन है, ये सिचुएशन है। और ये कोई आम एम्प्लॉइज नहीं है, ये 7500 रुपया देके एक बंदा आता है, यहाँ की टिकट लेता है, फजल महमूद एम्प्लॉइज की ये सिचुएशन है। गद्दाफी स्टेडियम के रेनोवेशन का, गद्दाफी स्टेडियम के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने का, गद्दाफी स्टेडियम के शानदार स्टेडियम का दावा करने वाले, शानदार स्टेडियम होने का दावा करने वाले और भारत पर तंज कसने वाले पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी 2 दिन से कहीं नजर नहीं आए। वो ना तो गद्दाफी स्टेडियम के इस घटिया कंस्ट्रक्शन का जायजा लेने पहुंचे हैं और ना ही इस 2 नंबर के काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात कही है। जाहिर तौर पर इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद मामले को रफा दफा करने और दोषियों को बचाने का खेल शुरू हो चुका होगा। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, यकीन मानिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मोहसिन नकवी इसमें भी कहीं भारत का हाथ ना बता दे। तो बात बस इतनी समझने की है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। पाकिस्तान को पहले तो स्टेडियम को इतना रेनोवेट करना ही नहीं चाहिए था, उसका कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन अचानक से उसने अपने लाहौर, कराची और रावलपिंडी तीनों स्टेडियम को बड़े पैमाने पर रेनोवेट करने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी और कराची तो फिर भी रेनोवेट हुए, लाहौर तो पूरा का पूरा करीब करीब नया बनाया, जबकि टूर्नामेंट के लिए समय बहुत कम बचा था। दिसंबर में स्टेडियम हैंडओवर करना था, लेकिन पाकिस्तान ने तो अक्टूबर में ही काम शुरू किया था। पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके 31 जनवरी को काम निपटाया और इस जल्दबाजी और अफरा तफरी में किए गए काम का नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। और आज पूरी दुनिया भारत पर नहीं हंस रही कि भारत की मीडिया ने कैसे कैसे सवाल उठाए, पाकिस्तान पर हंस रही है। पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स पर हंस रही है जो रोजाना जाकर वहां से रिपोर्ट करते थे कि आज जी सीटें लग गई जी, तो आज हरी सीटें लग गई, आज सफेद सीटें लग गई, आज स्टेडियम का गेट बन गया जी, आज सड़क बन गया। देखो हाल, चैंपियंस ट्रॉफी के हफ्ते भर के भीतर, स्टार्ट होने के हफ्ते भर के भीतर क्या मजाक बन रहा है आप लोगों। अब इसमें भी आपको भारत की साजिश लग रही होगी। भाई सवाल पूछना बंद कर दें, अपने आप से सवाल पूछो
कि अपनी गलती छुपाने का नतीजा क्या होता है और जो दूसरे सवाल पूछ रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराने का नतीजा क्या होता है कि आज आप लोगों की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया पर हंस रही है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा भाई, क्योंकि इसके बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। भाई हालत तो ये होगी कि हमें चले लोग साहब तो हमारी बेइज्जती कर लें, हमारी बनती वो हकीकत बता रहे हैं भाई, बेइज्जती चले ठीक है, अच्छी बात है, सही बातें की हैं। मुझे हैरत हुई है, वो पठान एक लड़का है, वो उस पर हैरत हुई है यार। एक पंजाबी में कहावत होती है, मैं यार वो तो दे नहीं सकता कहावत, लुंडी रन चोर चक्का चौधरी लुंडी रन प्रधान। ये चोर चक्के क्या होते हैं? जो चोर और डाकू डकेट हैं वो हमें सीते कर रहे हैं, जिनके पास अपने स्टेडियम नहीं है। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। चले लोग सर तो हमारे से कई ज़्यादा इंडियन हमसे बेहतर है, काफ़ी दर्जे बेहतर है। ये नलायकी है, पीसीबी को वाकई डूब कर मार जाना चाहिए। मोहसिन नकवी अगर गैरतमंद होता है ना, गैरत जिनमें होती है, ये कोई है ही बेगैरत का पिल्ला, इसके खून में कोई बेगैरती है। जब ये जना होगा ना, माँ के पेट में शिकम में गया होगा, मेरे ख्याल में इसके बाप ने कोई ज्यादा पर्सनल हो रहा है। मैं ऐसे ही होना यार, क्या करें। नहीं, आप ज्यादा पर्सनल हो। जलील इंसान, इतनी शर्म नहीं है जब आप फेलियर में जाते ना। जो महज़ब माशरे होते हैं, जो गैरतमंद कौमें होती हैं, वो खुद रिजाइन कर देते हैं। असल में बात जब एक फेलियर होता है ना, वो खुद रिजाइन कर देते हैं। जुमला बोलूंगा, जो कोई शर्म बंदा होता है ना, उसको इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं होती। तो आप कह लेंगे जब वो इवन जो स्टेडियम थे वो बना रहे थे, रेनोवेशन कर रहे थे उस वक्त, तो वो उसकी आपने बड़ी बड़ी बातें या बढ़ के नहीं सुनी कि जो कहते हैं कि भाई ये नहीं होगा, या जो इधर मैं जो चैंपियन ट्रॉफी है यहाँ पे नहीं होगी, तो बड़े उनको वो खुश नहीं होंगे, ये हम करके छोड़ेंगे। और इंटरनेशनल, सबसे मुझे बड़ी इस बात पे हैरानी हुई कि जब वो कह रहा था कि इंटरनेशनल लेवल का ये स्टेडियम जो है ना हम बना रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। मुझे तो लगता है कि अगर पैसे मिले हैं ना, तो उसमें थोड़े बहुत इन्होंने लगाए हैं और बाकी अपनी अपनी जेबों में उन्होंने समेट ली है। असलम भाई, मुझे ये पहली बात तो ये बताओ, वो दो होते हैं इस वक्त जो है ना एंजॉय कर, वो भाई 4 भी कर सकता है। जब देने वाले उसको दे दें तो भाई वो 4 भी। पहली बात तो यह है कि उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, वो बगैर इलेक्शन के पार्लियामेंट में आया। इलेक्शन तो मरियम नवाज ने भी नहीं लड़ा। नहीं, उसने वो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, हार गई थी भाई। हार जीत वो अलग अलग, उसने टिकट तो लिए ना, टिकट पर लड़ी तो है ना इलेक्शन। इस बंदे ने कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा, मोहसिन नकवी ने। मुझे बताओ ये कैसे इलेक्शन लड़ गया भाई? काफी है जो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बगैर ही ये बंदा हमारा वजीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्टर है और साथ पीसीबी का चेयरमैन। मुझे लगता है कि इसकी मैं पता नहीं बच्चों को नहीं बच्चों, इसकी कोई छोटी बड़ी कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की गोद में है, जिसकी वजह से इसको इतने बड़े ओहदे ये एंजॉय कर रहा है। उनकी थकावट उतारती होगी और उसके बदले में इनको ये ओहदे। यार मैं पर से क्या करूँ इसमें, क्या करूँ? मुझे बताओ इस पर मैं क्या करूँ? उस पर तनकीद करें, आप पर्सनल ज्यादा हो रहे हैं। बाकी भाई इसका बहुत बड़ा फेलियर है और मुझे लगता है कि 29 इयर्स के बाद जो है इनको ये असलम भाई पर्सनल ना हो तो मुझे ये बताएं, ना उसने इलेक्शन लड़ा, ना उसके पास इसके अलावा तो आपका वजीर आजम जो था वो बंदा उनकी फैमिली में चलो कुछ एक्सपीरियंस तो है ना ये बंदा एक्सपीरियंस था, ना इसने इलेक्शन लड़ा, तो फिर मैं क्या बोलूँ इसको?
इसने फिर थकावट ही उतारी होगी ना हमारे स्टैब्लिशमेंट किसी अच्छे बंदे की, तो तब भी आया होगा, ये अपना कर रहा है ना, ये एंजॉय। बहुत से ऐसे आए हुए हैं भाई जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आ जाते हैं, वजीर आजम तक भी आ जाते हैं हमारे मुल्क के। अगर कोई कानून होगा तो फिर ऐसे बंदे थोड़ी आ जाते, कानून ही नहीं है जब, तो फिर क्या रोना क्या पछताना। बाकी लोग सर ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आप ने बहुत जल्दबाजी की है, एक प्रॉपर उनको टाइम मिलता, आप उस टाइम में उस समय में जो अपने स्टेडियम जो है वो सेट करते। हालत ये है कि छतें जो हैं वो उनसे पानी टपक रहा है, उसके अलावा आप कह रहे हैं कि जितने भी एक मशीन है सिर्फ उनके पास, वो उन्होंने सुखाने के लिए वो भेज दिया, वो भी खराब। उसके बाद ड्रायर नहीं है, ड्रायर के बाद वो, मैं तो कहता हूँ वो फोम जो थे उनके साथ वो, यार ये कितनी चीप हरकतें जो पूरे, मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जाके इनकी कुत्ते खानी हुई है भाई। जो वो उनके जो फोम जो थे उससे पानी निकाल रहे थे, बाल्टियों में डाल रहे थे, फिर बाल्टी पलटने के लिए वो बाहर जाते, और उसके बाद अजीब हालत यार बनी हुई है, वाइपर के साथ लगे हुए हैं। ये ऐसे थोड़ी होता है, इंटरनेशनल आप मैचेस जो हैं वो यहाँ पे आप करवा रहे हैं तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। बातें सुनना बड़ी बड़ी आप करते हैं, जब आप ये स्टेडियम पे काम कर रहे थे कि हम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम जो है बना रहे हैं, ऐसा जो है ना कह रहे हैं कि स्टेडियम ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, बातें करते हैं। और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि इंडिया को हक नहीं, आपको हक नहीं बनता कि इंडिया पे आप तनकीद करें, आप इस काबिल भी नहीं है। वो स्टेज पे खड़ा हो गया, भाई तो कह रहा था कि हम जो हमारे दुश्मन कह रहे हैं कि दूसरों को, यानी बुगल में जो भी बातें कर रहा था, तो ये गलत है। आप इस काबिल ही नहीं है कि आप कोई ट्रैफिक करवा सके यहाँ पे। इतने ज्यादा मेंटालिटी के लिहाज से इमेच्योर लोग हमारे एस्टेब्लिशमेंट में या हमारे इदारों में मौजूद हैं, इमेच्योर हर जगह, कि वो कोई भी काम करते हैं वो सामने इंडिया को रखते हैं। भाई जब एबिलिटी ना हो तो उस बंदे को बगैर एबिलिटी देख के वहां पे ले आए, तो उसने ऐसे ही हरकतें करनी है। इस बंदे का कौन सा एक्सपीरियंस है पीसीबी का, ये इसने कभी बल्ला बैट उठाया हो, इसको पता हो, बॉल कभी की उसको पता हो, उसके अलावा इसने जो वजीर दाखिला का होता मिला है उसके बारे में इसको एक्सपीरियंस नहीं। वो जो चीफ सिलेक्टर है ना हमारा कौमी टीम का, वो कहते हैं वो फुटबॉल के टूर्नामेंट करवाता था, उसने एक जिंदगी में कभी बैट नहीं पकड़ा। वो तो ऐसे वो हमारा चीफ सिलेक्टर है हमारी टीम का। सोचो फिर हमारी टीम जब थे ना रमीज राजा, उस वक्त हमारी टीम ऊपर आई थी। रमीज राजा जब चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन थे ना, उस वक्त टीम हमारी बहुत तरक्की की मंजिलें तय कर रही थी। लेकिन उसके बाद खान पकड़ा गया या खान की हुकूमत चली गई तो वो उनको भी उतार दिया गया। तो ये अब कोई नाउस बंदे को, नाउसत हमारे मुल्क में वाकई ये जानी टाइप के बंदे हैं, क्योंकि जो जानी जब ऊपर आ जाते हैं ना इक़्तिदार में, वो नाउसत नीचे लो लेवल पर भी चली जाती है। ये यकीन कर रही है ऐसे लोग हैं, इनके हाथ में बरकत ही नहीं है। बाकी भाई नो डाउट के इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। मुझे बहुत भी है, बड़ा गुस्सा आ रहा है। बस मैं अभी भी ये जो बोल रहा हूँ कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, तो बस इस पर होना ये रो ही सकते हैं, क्योंकि ना वो बंदा सिलेक्टेड है, ना वो बंदा इलेक्टेड है, ना वो बंदा कम्पिटिटिव है, ना वो बंदा एलिजिबल है, कुछ भी उसके पास नहीं है। तो फिर मैं उसको असलम भाई क्या है कहूँ, उनकी झोली में बैठ कर आया और क्या करके आया, और तो उसके पास मुझे एबिलिटी नज़र नहीं आती। ना वो सिलेक्टेड है, ना वो इलेक्टेड है, ना वो कैपेबल है, ना कोई उसके पास कोई हुनर है, ना वो कोई बंदा मुझे नज़र आता है कि किसी लिहाज से बड़ा पढ़ा लिखा या इंटेलिजेंट लगता हो, किसी लिहाज से वो कोई मुझे तो नहीं किसी पैमाने पर पूरा। तो फिर मुझे लगता है वो उनकी गोद में बैठ कर आया, उनकी रातें रंगीन करता रहा होगा, यार सॉरी मुझे गलत बोल रहा हूँ, लेकिन सच तो ऐसे मुझे उसकी और फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मिलता नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।